सतगुरु रूपी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार बख्शिश हम सब पर हो रही है। सच्चे पातशाह इसी तरह अपनी स्वरली नज़र, अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना, यही आप जी से आशीर्वाद मांगते हैं, यही आप जी के चरणों में अरदास करते हैं। साथ संगत जी, किसी कवि ने लिखा है, सच अगर बोले तो सूली पर चढ़ा देते हैं लोग। सच अगर बोले तो सूली पर चढ़ा देते हैं लोग। है अगर खामोश तो पत्थर भी एक भगवान है अगर खामोश तो पत्थर भी एक भगवान है। भाव यह है कि लोग पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हैं, इस कारण क्योंकि वह मौन है, चुप है। यदि वह पत्थर की मूर्ति हमारे गुणों व दोषों की व्याख्या शुरू कर दे तो शायद ही किसी की पूजा स्थल में जाने की हिम्मत पड़े। ये बात हमें इस बात का संकेत करती है, इस बात का इशारा करती है कि इंसान परमात्मा की वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता, बल्कि अपने मन के अनुकूल परमात्मा चाहता है। कवि मान जी के शब्दों में, मेरे वश जे हुंदा ਤਾਂ ਹੁਣ तक मैं, मेरे वश जे हुंदा ਤਾਂ ਹੁਣ तक मैं अपने मतलब दा रब बना लैंदा, अपने मतलब दा रब बना लैंदा। कहते हैं इस दिशा में अगर आगे बढ़े तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी एक बार अपने प्रवचनों में कहा, उन्होंने कबीर जी की ये पंक्तियाँ अपने प्रवचनों में हमें बताई, लोगन राम खिलौना जान, अर्थात लोग परमात्मा को खिलौने की तरह मन बहलाव का एक साधन मानते हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं ये कबीरदास जी ने कही थी, और इन पंक्तियों को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें अपने प्रवचनों द्वारा इसका मीनिंग भी हमें समझाया कि जब मन किया चल दिए धर्मस्थल की तरफ, पूजा करने की तरफ। जब पाप का बोझ बढ़ गया तो पहुंच गए गंगा के किनारे पर, स्नान किया, मन ने मान लिया कि पाप धुल गए। फिर लौटकर मन की पाप कर्मों से मैली करने में चुनरी में जुट गए। फिर लौटकर अपनी जो चुनरी है इसको मैली करने में जुट गए, यानी कि पाप कर्म में जुट गए। थोड़ा हम इस बात की तरफ ध्यान दिलाएं और देखें कि यह अपने मन को बहलाना है, भक्ति नहीं है। भक्ति की शुरुआत होती है ब्रह्म ज्ञान से, जो कि सतगुरु की कृपा से हमें मिलती है। हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। आइए इस बात पर थोड़ा विचार करें। सुबह से रात तक किए गए अपने कर्मों का विश्लेषण करके देखें, क्या अंग संग निरंकार हमें हर समय ज्ञान नेत्रों से दिखता रहता है? क्या हम अपने परिजनों, पिता, भाई, पुत्र, माता, बहन, पत्नी, पुत्री आदि में निरंकार देखते हैं? क्या हमने अपने घर में रहने वाले सदस्यों को भी कभी नतमस्तक होकर धन निरंकार की है? निरंकार में सतगुरु और सतगुरु में निरंकार के सिद्धांत में हमारा अनुभव क्या है? यह विश्लेषण सबका असली रूप दिखा देगा, सबको असली रूप दिखा देगा कि राम को खिलौना जानने वालों में हम शामिल हैं या नहीं। एक बार 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के विशाल समागम को संबोधित करते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने 10 मिनटों के प्रवचन में हमें समझाया। 10 मिनटों के प्रवचन के 3 भाग थे। पहला, बचपन से अभी तक जिन संतजनों परिजनों का प्रेम व मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा उनकी प्रशंसा। दूसरा, साथ संगत को सबसे अधिक महत्ता, साथ संगत का आशीर्वाद लगातार मिलता आ रहा है, इस बात के लिए साथ संगत का धन्यवाद। तीसरी बात सतगुरु बाबा जी ने कही कि दास का प्रयास रहता है कि साथ संगत को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सकें, उसके लिए कुछ भी करने से संकोच नहीं। ये प्रवचन सुनकर बाबा जी की विनम्रता की तरफ हमारा ध्यान गया कि बाबा जी कितने विनम्र हैं। लेकिन यह प्रवचन कुछ सवाल भी हमारे लिए छोड़ गए। पहला,
क्या साथ संगत में सतगुरु को आशीर्वाद देने की शक्ति है, जबकि सतगुरु के बिना साथ संगत का रूप पूरा ही नहीं होता। दूसरा, सतगुरु का काम गुरसिखों की खुशी का ख्याल करना है या गुरसिखों का काम सतगुरु को खुश करने का है। सतगुरु को हम निराकार साकार तो जग का पालनहार मानते हैं, तो कर्तव्य तो हमारा है कि हम सतगुरु के मार्गदर्शन अनुसार चलकर हम सतगुरु को खुशी दें। सतगुरु बाबा जी तो हमारी वेशभूषा राजस्थानी गढ़वाली आदि पहनकर वे हमारी लोक भाषा मराठी तमिल आदि भी बोलकर हमें खुश कर देते, लेकिन हम उनकी सहजता सादगी वे भाषा कब अपनाएंगे। इस बात की तरफ दासी अपने बारे में ही कहेगी कि दासी ने अपनी तरफ ध्यान देना है कि हम कब इन बातों को अपनाएंगे। उस अवस्था में जबकि हमारे मन में ऐसा भाव होता है कि बाबा जी हमारे गीत की ताल पर ताली बजाएं या नृत्य के स्टेप लें, तो उस अवस्था में राम को खिलौना मानने की बात शायद हम पर भी लागू हो रही होती है। यदि ऐसी बात है तो इस बात पर हमने विचार करना है कि सतगुरु तो लीलाधारी हैं, ये तो हर अवस्था में निभा लेंगे, लेकिन हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ खड़े हैं, हम सतगुरु की बात को कितना मानकर चल रहे हैं, ये हमने देखना है, ये हमने ध्यान देना है। कहते हैं अज्ञानता में जीवन जीना पाप है और ज्ञान के बाद औरों को अज्ञानता में रहने देना महापाप है। इसलिए सच्चाई की जानकारी अपने आप में जिम्मेदारी भी है और प्राप्ति भी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते कि कोई ड्यूटी हो या ना हो, हर गुरसिख जिम्मेदार प्रचारक है। प्रचारक का मतलब केवल मिशन की सूचना देना ही नहीं, बल्कि प्रचारक का मतलब होता है कि मिशन की परछाई का हमारे जीवन से, मिशन के असूलों का प्रतिबिंब जो है वह हमारे जीवन से प्रकट हो। गुरसिख प्यार और सहनशीलता की मूर्ति है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष घर में बैठते नहीं हैं, इस सत्य संदेश को घर घर पहुंचाने का लगातार प्रयास करते हैं। जो महापुरुष तन मन धन से मिशन की सेवा में लग जाते हैं वे सतगुरु को भा जाते हैं और सतगुरु के वचनों के अनुसार सत्य संदेश देते चले जाते हैं। महात्मा कहते हैं संत सो जो भावे राम, राम संत के एको काम। अगर किसी ने मिशन में रूहानी तरक्की करनी है तो उसको सब संतों का दास बनना है। जितनी अधिक सहनशीलता होगी उतना ही अधिक प्यार और सत्कार मिलेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम सामने नहीं आता और वे महान योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि एक तैराक नज़र आ रहा होता है और एक पानी के नीचे तैर रहा होता है। जो नज़र नहीं आता दोनों की ही मेहनत रंग ला रही होती है। जो नज़र आ रहा होता है उसकी भी, और जो नज़र नहीं आ रहा होता, जो गुप्त रूप में होता है, उसकी भी मेहनत रंग ला रही होती है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कायम रहकर ही जीवन की चाल सुंदर होती है और यह सतगुरु की हम पर विशेष कृपा है। भगत चाहे जितना भी मिशन में योगदान दे वे उसे गुरु की कृपा का ही परिणाम मानते हैं। अगर निराकार के सामने मैं नहीं है, गुरु के सामने मैं नहीं है, तो फिर साथ संगत के सामने भी मैं नहीं होनी चाहिए। भगत सहनशीलता और विनम्र भाव से युक्त होकर एक दूसरे का सत्कार करते हैं। संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, गुरसिख नू जहाँ गुरसिख मिलता है वेख के चा चढ़ जाते ने। गुरसिख ना अभिमान में आते हैं और ना ही भ्रमों में पड़ते हैं। यदि किसी महात्मा को कोई कार्यभार सौंपा जाता है या ज्ञान प्रदान पत्र दिया जाता है तो यह उसे दी गई सेवा है, ना कि उसकी विशेषता या अभिमान की निशानी। ज्ञान के मालिक सतगुरु हैं और उन सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद से ही ज्ञान जिज्ञासु के मन में टिकता है। जब सतगुरु का ज्ञान और गुरु की मति
हृदय में बस जाती है तो ऐसा व्यक्ति हर मानव में और हर दृश्य में इस निरंकार को ही देखने लगता है। फिर परायेपन की भावना खत्म हो जाती है। फिर कहते हैं कि ना कोई वैरी ना ही गाना, सगल संग हमको बनाई। गुरबानी में भी ऐसा कहा गया है कि ना कोई वैरी है ना कोई बेगाना है, सारा संसार हमारा परिवार है। ऐसी भावना जब अपना ली जाती है तो मानव एकता अपने आप ही स्थापित हो जाती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हर मानव को इस सत्य का बोध कराकर इसी भावना को हृदयों में स्थापित करते रहे। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने कहा है, जोड़ दे जो तार दिला दे वो सतगुरु कहलाता है। गुरु कृपा से जब दिलों के तार जुड़ जाते हैं तो हर मानव के लिए श्रद्धा और प्यार पैदा हो जाता है। ऐसा वातावरण बन जाता है तो फिर ईर्ष्या, अहंकार, वैर, नफरत के लिए स्थान ही नहीं बचता। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी अनासक्त भाव वाले त्यागी होते हैं और यह त्याग घर से शुरू होता है। भगवान श्री राम जी का राज तिलक होने जा रहा था। पूरे राजमहल में खुशियों का वातावरण था। विधि ने पलटा खाया और माता कैकेयी ने ही भरत के लिए राज्य और भगवान श्री राम जी के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग कर डाली। भगवान श्री राम जी ने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हुए छोटे भाई भरत के लिए खुशी खुशी राज्य का त्याग कर दिया और वनों में जाने के लिए स्वीकार किया। भगवान श्री राम जी का जीवन हमारे लिए आदर्श है। यदि हम भगवान श्री राम जी को मानने वाले हैं तो सोचें कि हम घर में छोटे छोटे त्याग क्यों नहीं कर सकते, जिससे घर में प्रेम व विश्वास का वातावरण बना रहे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते कि क्यों ना उनके घरों में खुशियों की बौछार हो, क्यों ना उनके घरों में खुशियों की बौछार हो, प्यार के रंग में रंगा जिनका सकल परिवार हो। यदि हम अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं की कदर नहीं करते तो परिवार को प्यार के धागे में भी नहीं बांध सकते। फिर हम मानव एकता की बात कहने के सच्चे अधिकारी भी नहीं हो सकते। मानव एकता भाषणों से नहीं कर्म से आएगी। कहते हैं कि सतगुरु पर जिनका विश्वास बना होता है वो अपने जो ये ज्ञान है इसको दिल में बिठा लेते हैं और इस तरह उनका विश्वास हो जाता है। उनके मन में यही होता है, देनहार प्रभु एक है, दूसर ना ही कोई। सतगुरु खुश हो तो मान सम्मान, धन संपदा सब कुछ गुरसिक की झोली में डाल देता है। संत निरंकारी मिशन किसी एक वर्ग का मिशन नहीं है, यह साझा सबका मिशन है। मानव एकता का भाव सनातन धर्म का आधार है। शाश्वत धर्म कहता है मानवता। हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन दुख भाग्वे। कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण करना, सभी हमारा परिवार है। यदि हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो हमारे पीर, नबी, औलिया आदि पूज्य विभूतियों का फरमान है, यह पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। यदि सारी मखलूक हमारे प्यारे खुदा का परिवार है तो हम नफरत किससे करें। ज़रूरत है इन सब के आदेशों को मानने की, फिर कोई पराया नज़र नहीं आएगा। यदि हम सिख हैं तो हमारे गुरु पीर का आदेश है, एक पिता एकस के हम बालक। यदि हम सब एक पिता के संतान हैं तो नफरत किससे करें, वैर किससे रखें, ईर्ष्या किससे रखें। यदि हम गुरु साहिबान को मानते हैं तो उनकी वाणी को भी सत्य मानते हैं, उनके वचनों का पालन भी हम ही को करना होगा। यदि सारे ही धर्म, सारे ही संसार को एक प्रभु की रचना बताते हैं तो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। हम अपने गुरु पीर पैगंबरों के वचनों का, उनके सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे। ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को इतना विशाल बनाएं कि सारी मानवता उसमें समा जाए। जब ऐसी भावना बनेगी तो सारे संसार में मानव एकता स्थापित हो जाएगी, वास्तविक भाईचारा कायम होगा। संत निरंकारी मिशन का हर पहलू मानव एकता के सिद्धांत को
प्रकट करता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की आज्ञा से निरंकारी मिशन रक्तदान शिविरों का आयोजन भी करता है, जिनमें प्रभु प्रेमी हजारों की संख्या में ब्लड डोनेट करते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, नौजवान महात्मा अपना ब्लड देकर उस इंसान की जान बचा लेते हैं। इन महात्माओं के दिलों में एक ही भावना होती है कि खून की कमी से किसी की जान ना जाए। ये महात्मा क्या जाने कि उनके द्वारा दी हुई खून की धारा किस किस को जीवन दान दे रही है। इन्हें ब्लड डोनेट करके बड़ी खुशी महसूस होती है कि यह ब्लड जिस जिस शरीर में भी जाएगा, खून का रिश्ता कायम रहेगा। निरंकारी सत्संग और निरंकारी संत समागम, जिनमें विभिन्न वर्गों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रभु प्रेमी बैठकर सत्संग सुनते हैं और साक्षात साकार सतगुरु का दर्शन करके आनंद लेते हैं। यह सत्संग मानव एकता की जीती जागती मिसाल है। यहाँ हर मानव की भावनाएं, विचार, प्रेम, श्रद्धा एक सी है। मन बदलता है तो स्वभाव बदलता है। स्वभाव के बदलने से जीवन का ढंग बदलता है और जीवन की दशा और दशा स्वयं ही बदल जाती है। यह सब सत्संग से ही संभव हो पाता है। फिर हर मानव अपना लगने लगता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस महान मिशन के कर्णधार और दिशा दर्शक भी रहे। इनके सानिध्य व नेतृत्व में यह मिशन अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ता रहा, ताकि संसार में सुकून, भाईचारा व मानव एकता स्थापित हो सके और हर मानव सुख की सांस ले सके। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में हम सब सेवा सिमरन सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सतगुरु माता जी भी इसी तरह इस मिशन को बढ़ चढ़कर आगे से आगे चला रहे हैं और प्यार ही प्यार दे रहे हैं और प्यार दे भी रहे हैं और हमें प्यार करने को भी कह रहे हैं कि हमने आपस में सभी के साथ भाईचारा प्यार से स्थापित करना है, ताकि हर मानव सुख की सांस ले सके। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास करते हैं। वक़्त के सतगुरु आप जी जानी जान हो, जिस तरह भी आप हमें चलाना चाहते हो उस तरह हमें चलाना और सच्चे पातशाह अपने चरणों से कभी भी दूर ना करना और किसी के मोहताज ना करना, अपने चरणों में लगा के रखना। भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं मेरे दाता, हम आप जी के बच्चे हैं, आप जी के बने रहें। हमें अंतिम श्वासों तक आप जी की छत्र छाया मिलती रहे, आप जी का पावन आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और जो भी आप जी हमें कह रहे हो उनको हम कर्म रूप में ढाल पाएँ। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। वो दासी आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है, आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना। दासी ने जो गलतियां अब की हैं वो गलतियां दोबारा ना करे, उनको रिपीट ना करे और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। आप जिस सिमरन में सहयोग देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।